नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण, खान, राजस्व, पुलिस संबंधित विभाग संयुक्त रूप से समन्वय कर बड़ी कार्रवाई करे। अरावली के स्वरूप के साथ ही किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वतमाला क्षेत्र में सघन पौधारोपण को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। सीएम भजनलाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के परिणाम दिखाई देने चाहिए। अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चलाएगी। जयपुर में 30 और उदयपुर, जोधपुर में 10-10 बसें चलेगी। इन बसों के रूट शहरों के पर्यटन स्थलों से जोड़े जाएंगे। बसों में एक बार टिकट लेने के बाद पूरे दिन सफर किया जा सकेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इन बसों के रूट जोड़े जाएंगे ताकि शहरों में आने वाले पर्यटकों के पर्यटन स्थलों तक आवाजाही आसान हो सके। आगामी 6 महीनों में तीनों शहरों में इन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। संभवतः जनवरी में बसों का ट्रायल किया जाएगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को झालावाड़ में एसआरजी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राजे सर्जिकल आईसीयू और एमआईसीयू में पहुंची। उन्होंने मरीजों के उपचार, उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं की स्थिति का अवलोकन किया। राजे ने आईसीयू को अपग्रेड करने और आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आईसीयू में लगे एसी डक्ट की शीघ्र मरम्मत करवाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान में पंचायत इकाई चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के निर्धारण का कार्य अभी अधूरा है, जबकि इस कार्य के लिए बने आयोग का कार्यकाल 4 दिन का ही बचा है। ऐसे में कार्यकाल नहीं बढ़ा तो इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। इन दिनों आयोग का जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जो अगले सप्ताह के अंत तक पूरा हो पाएगा। इसके बाद आयोग जनसंवाद में आए सुझावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार ओबीसी सीटों का निर्धारण करेगी। हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी में 30 और 31 दिसंबर 2025 को नववर्ष मेला गोगामेड़ी 2026 का आयोजन किया जाएगा। इन 2 दिवसीय मेले का संयुक्त आयोजन पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन पंचगौरव एक जिला एक पर्यटन स्थल अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। देवस्थान विभाग के अनुसार मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम होंगे। 30 दिसंबर की सुबह एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सजे धजे रथ, ध्वज, निशान, नगाड़े, हैंड बाजे, आतिशबाजी, लोक नृत्य और अखाड़ों द्वारा शक्ति प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होंगे। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस में पनडुब्बी में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी में यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस वर्ष एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार जयपुर के बाहर आयोजित किया जा रहा है। 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा। जिफ 2026 का दिल्ली में आयोजन केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि सिनेमा के वर्तमान और भविष्य की दिशा को देने वाला एक वैश्विक मंच है। यह भारत में किसी भी फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार होगा जब वैश्विक सिनेमा का इतना बड़ा और समृद्ध संगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा और उसके साहित्य की समृद्धि की प्रशंसा करते हुए इसे दुनिया की इस प्राचीन भाषा को सीखने का कार्य उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बच्चे जिस उत्साह के साथ कर रहे हैं, वह संस्कृति के प्रसार का उनका अत्यंत सराहनीय कार्य है। मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 129वीं कड़ी के प्रसारण में कहा, देश के भीतर तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल समागम हुआ था। जोधपुर में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर 1.5 किलोग्राम से ज्यादा अफीम बरामद की है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। जोधपुर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के आदेश पर अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस उपायुक्त विनीत बंसल और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रोशन मीना द्वारा गठित डीएसटी टीम के प्रभारी महेंद्र कुमार ने लूनी थाना टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
कोटा में चाइनीज मांझा रोक के बावजूद भी बाजारों में चोरी छिपे बेचा जा रहा है। हालांकि नगर निगम की टीमें लगातार चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ छापेमार की कार्रवाई कर रही है, लेकिन दुकानदारों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। टीम ने जब चाइनीज मांझे को जला दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि निगम की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। रविवार को भी कैथून इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। पतंगों की दुकानों पर जांच की गई। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच आज सोमवार को सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी होंगे। सीजीआई की वेकेशन कोर्ट में यह मामला 5वें नंबर पर लिस्टेड है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। साल 2025 विदा होने वाला है, 2026 की शुरुआत होने वाली है। नए साल की शुरुआत से पहले कि 2026 में आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली है। नए साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां हैं। 31 सार्वजनिक छुट्टियों में से रविवार को 6 और शनिवार को 3 छुट्टियां हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को 9 छुट्टियां कम मिलेगी। 2026 में दीपावली, नवरात्र, स्थापना, महाशिवरात्रि रविवार को है। 15 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इन छुट्टियों के अलावा कलेक्टर अपने जिले में साल की 2 छुट्टियां घोषित कर सकेंगे। जयपुर कलेक्टर पहले ही 14 जनवरी मकर संक्रांति और 11 मार्च शीतला अष्टमी की छुट्टी घोषित कर चुके हैं। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि अरावली में अवैध खनन में बीजेपी के मंत्री और विधायक हिस्सेदार हैं। डोटासरा ने बताया कि अरावली और अवैध खनन के खिलाफ कांग्रेस के आह्वान के बावजूद प्रदेश के 8 जिलों में अब तक प्रदर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में संबंधित जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बनाई गांव में लेपर्ड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति के पैर पर तो दूसरे के हाथ में चोट लगी है। ग्रामीणों के अनुसार लेपर्ड सरसों के खेत में छिपा है। लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से खेत को चारों ओर से घेर लिया। इससे पहले लेपर्ड ने गाँव के एक जोड़े में गधे का शिकार भी किया, साथ ही भागीरथ और मुकनाराम पर हमला कर दिया। कोटा के मशहूर हैंगिंग ब्रिज पर गोरक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफिले को रोक लिया। उन्होंने करीब 20 मिनट तक वसुंधरा राजे को रोके रखा। ये कार्यकर्ता कोटा शहर में मृत गायों के निस्तारण की समस्या से बेहद नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के ठेकेदार मृत गायों को बंद धर्मपुरा के पास खाली प्लॉट में खुले में फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, गायों को सड़कों पर घसीट कर ले जाया जाता है, जो न सिर्फ क्रूरता है बल्कि हिंदू धर्म की पवित्र भावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का घोर अपमान भी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।